हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। आज अपना सेंसेक्स में एक्सपायरी भी है, कुछ गैप अप वगैरह देखने को मिला। उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो गैप अप के केस में तो हमें क्या करना होगा, मार्केट के अंदर बाय करना होगा, जैसे हमने एनालिसिस वगैरह में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हम कॉल साइड में काम करना शुरू कर देते हैं। ओवरऑल मार्केट ऊपर जा भी रहा है, तो ऐसे में 1050 क्वांटिटी ऐड करेंगे। सेकंड पोजीशन बना लेते हैं सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में आज एक्सपायरी रहेगा, यहां पर ऐड करेंगे 840 क्वांटिटी, और निफ्टी में ऐड कर लेते हैं 1275 क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमने ट्रेड तो मार्केट के अंदर बना लिया, लेकिन इसमें एक बात का हमें ध्यान रखना होगा कि बाई चांस इसमें अगर क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर देता है कोई भी इंडेक्स, तो उसमें अपना रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। वहां से क्या कर सकता है, मार्केट गिरावट वगैरह भी कर सकता है। ऐसा क्यों है, देखिए, क्योंकि मार्केट के अंदर जिस प्रकार का पॉजिटिव मोमेंटम हुआ है, अब डाउन साइड के बायर को तो टारगेट नहीं बनाया जा सकता, लेकिन यहाँ पे बायर हो सकते हैं। लेकिन अगर फ्लैट टू गैप डाउन अगर हमें ओपनिंग मिलता, फिर तो हम इन बायर को डायरेक्टली टारगेट बना लेते। लेकिन अब मार्केट ने क्या दिया, हमें गैप अप वगैरह दिया है। तो जब तक ये क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन नहीं करेगा, तो ऐसे चार्ट को देखते हुए कोई भी अपना ट्रेड वगैरह कट नहीं करने वाला है, यानी कि बायर के हमें डायरेक्टली एसएल अवेलेबल नहीं होने वाले। अगर ये क्लोजिंग प्राइस के नीचे आ जाता है किसी भी कारणवश, या तो गैप डाउन ओपन हो जाता, या फिर फ्लैट वगैरह ओपन होकर रिजेक्शन देना शुरू कर देता, या फिर गैप अप में भी अगर कोई ब्रेकडाउन वगैरह हो जाता अचानक से, कि मार्केट ने कोई बड़ा कैंडल बना दिया, जैसे बैंक निफ्टी में शुरुआत में बना था, अचानक से बड़ा कैंडल बनना शुरू हो गया था, लेकिन वो भी मार्केट ने क्या किया, क्लोजिंग प्राइस को क्रॉस नहीं किया। अब देखिए, ये बात तो आपको भी पता है कि बाई चांस अगर आप यहाँ पे बाय करके बैठे हो, मान लेते हैं आपने यहाँ पे कोई बाय का ट्रेड बना रखा है, तो कम से कम आप इतना तो जरूर ध्यान रखोगे कि जब तक क्लोजिंग प्राइस का लेवल ना टूटे, तब तक आप अपनी पोजीशन को होल्ड करने वाले हो। तो इसी वजह से जब तक ये क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन नहीं होता, हमने प्लान बना रखा था कि गैप अप वगैरह केस में हम मार्केट के साथ ही चलने वाले हैं। तो जब तक कोई रिजेक्शन का कैंडल बन रहा था, तब तक हमने कोई एंट्री नहीं बनाया। जैसे ही ऊपर चलना शुरू किया, मार्केट के अंदर हमने बाय कर लिया। अगर ये क्लोजिंग प्राइस के नीचे आ जाता, या फिर कोई गैप डाउन वगैरह ओपन हो जाता, या फिर फ्लैट वगैरह में रिजेक्शन आना शुरू हो जाता, उस केस में भी हमें बायर वगैरह को टारगेट बनाना पड़ता। अब देखिए, ऐसे में ये नहीं होता कि बायर बैठे नहीं होंगे, बायर बैठे हो सकते हैं, लेकिन वो तब निकलेंगे जब मार्केट अपने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन वगैरह करेगा। तो अब देखिए, इसमें ये भी होता है कि सर बायर बैठे तो टारगेट क्यों नहीं बना रहा। देखिए, मार्केट के हाथ में ये होता है कि जरूरी नहीं कि आज ही टारगेट करे, कभी कभी 2 दिन लगा देता है, 3 दिन लगा देता है, फिर जाकर टारगेट बनाता है। तो ऐसे नहीं कि मार्केट के अंदर बायर बैठे हो तो टारगेट नहीं बनाएगा, लेकिन जरूर नहीं कि आज ही उनको टारगेट बनाए। और अगर बायर नहीं बैठे होंगे तो मार्केट कंटिन्यू बढ़ता रहेगा, वो हमें नेक्स्ट चार्ट में समझ में आ जाएगा। तो जब तक क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन वगैरह नहीं होता, ऑलरेडी मार्केट क्या कर रहा है, ऑल टाइम हाई को ऊपर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे हमने एनालिसिस वगैरह में डिस्कस किया कि गैप वगैरह में हम क्या करेंगे, मार्केट के साथ ही चलेंगे, वैसा ही समथिंग हमें मोमेंटम मार्केट के अंदर नजर आ रहा है। ऐसा ही एग्जैक्टली हमने निफ्टी वगैरह के अंदर देखा है कि जिस प्रकार का पॉजिटिव मोमेंटम हुआ है, यहाँ पे बायर बैठे हो सकते हैं, मे भी ज़्यादा लोग सेल वगैरह करके नहीं गए होंगे, लेकिन जब तक क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन नहीं होता, इन बायर को टारगेट हम नहीं बना सकते। तो ऐसे में अगर हमें गैप वगैरह मिल जाता है, ओवरऑल हमें पॉजिटिव मोमेंटम भी नजर आना शुरू हो चुका था, तो इसमें हमने मार्केट के अंदर साथ चलते हुए बाय कर लिया। अभी कैंडल वगैरह ठीक मार्केट बना रहा है। आज सेंसेक्स वगैरह में एक्सपायरी थोड़ा घूमने के तो रिस्क बना रहेगा, क्योंकि एक्सपायरी दिन कुछ ऐसे करता रहता है काम कि मार्केट में एक तरफ मोमेंटम आ गया, फिर नेक्स्ट मोमेंटम उतना ही डाउन साइड का आ गया, वैसा समथिंग हो जाता है। लेकिन अभी कैंडल वगैरह ठीक मार्केट बना रहा है, और प्रॉफिट वगैरह भी अपना ठीक ठाक इंक्रीज हो चुका है। तो आज हम कोई बड़ा टारगेट तो नहीं करने वाले, एक रेगुलर टारगेट हम लेके निकलेंगे, क्योंकि ओवरऑल गैप भी मिला है, तीनों इंडेक्स एक साथ ऊपर जाने की कोशिश करें। तो ऐसे हम ज़्यादा रिस्क नहीं रखने वाले। कल भी मार्केट कंटिन्यू ऊपर चला गया था, तो कल तो क्या था कि नीचे से ऊपर जा रहा था, तो वहाँ पे थोड़े बहुत सेलर वगैरह आते रहते हैं। ऐसी मार्केट का कोई भरोसा नहीं, कहाँ से रिजेक्शन वगैरह देना शुरू कर दे। तो एक रेगुलर टारगेट हम लेकर जाने वाले हैं, कोई बड़ा प्रॉफिट वगैरह बुकिंग यहाँ पे नहीं करेंगे कि बैठे रहेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अपने ट्रेड में वैसे तो अच्छा प्रॉफिट नजर आ रहा है, लेकिन जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास होता है, आज तो देखिए तीनों इंडेक्स क्या कर रहे हैं, ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड करे। बैंक निफ्टी तो बैक टू बैक ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर ही रहा है, निफ्टी ने भी क्रॉस कर दिया है, सेंसेक्स क्रॉस करने वाला है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दूसरे लोग भी ट्राई कर रहे होंगे कहीं ना कहीं बाय का ट्रेड बनाने की। ऐसे में अगर कोई रिजेक्शन वगैरह आ जाता है,
तो वो छोटा मोटा रिजेक्शन नहीं होगा। वो कैसा रिजेक्शन हो सकता है, जिस प्रकार का आपको प्रॉफिट नजर आ रहा है उतना ही अचानक से लॉस नजर आना शुरू हो सकता है। कि जो मार्केट ने कोई कैंडल बनाए रिजेक्शन का, ना बनाए लेकिन अगर बन गया ना तो फिर कभी कभी खतरनाक बन सकता है। तो उसके लिए प्रिपेयर रहना होगा, फिर अचानक से कहीं आपको रिग्रेट हो। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ध्यान रखना चाहिए जहाँ पे सारा गेम साइकोलॉजी के ऊपर चल रहा हो ना, वहाँ पे चार्ट में कुछ ऐसे मोमेंटम आपको मिल जाते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं। वहाँ पे ऐसे नहीं होता कि चार्ट सही जा रहा था, ऊपर जा रहा था, फिर मार्केट ने ऐसा कैंडल क्यों बना दिया। वो इसलिए बना देता है क्योंकि वहाँ पे पूरा गेम माइंडसेट के ऊपर चल रहा होता है, और ऐसी सिचुएशन में मार्केट कुछ वोलाटाइल मोमेंटम कर देता है। तो अभी तो वैसे ठीक ठाक प्रॉफिट नजर आ रहा है, लेकिन अगर कोई रेड कैंडल बनता है तो जितना तेजी से हमें ग्रीन मोमेंटम नजर आया था उतना ही तेजी से हमें मार्केट लॉस में भी ले जा सकता है। तो अभी तो हम वेट करने वाले हैं, देखते हैं ठीक ठाक प्रॉफिट नजर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए जिस प्रकार का हम एक्सपेक्टेड कर रहे थे, अचानक से मार्केट ने क्या कर दिया, एक रिजेक्शन वाला कैंडल बना दिया। ऐसा ही हमें बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अपनी ट्रेड का हमें थोड़ा ध्यान ही रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हम बात कर रहे थे कि कोई भी रिजेक्शन आएगा वो बड़े रिजेक्शन वगैरह में भी कन्वर्ट कभी कभी हो जाता है। तो अभी तक तो लॉस लिमिट के बाहर नहीं गया, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 कैंडल में अपना लॉस कंप्लीट कर देगा मार्केट। लेकिन फिर भी देखिए प्रॉब्लम वहां पे बड़ी होती अगर मार्केट एक ही कैंडल में इतना बड़ा मोमेंटम कर देता। फिर भी ये छोटे कैंडल है, बात अपनी बन सकती, रिकवरी वगैरह के चांसेस अभी तक तो हैं। लेकिन अगर एक ही कैंडल ऐसा बन जाता बहुत फास्ट, यानी कि टाइम कम मोमेंटम ज़्यादा, अगर वैसा कुछ यहाँ पे हो जाता फिर समस्या बड़ी हो सकती थी। तो अभी तक तो रिकवरी के चांसेस है, छोटा मोटा रिजेक्शन आकर में भी रिकवरी करे, लेकिन अगर एक ही बड़ा कैंडल बन जाता तो वहां पे समस्या बड़ी हो सकती थी। तो यहाँ पे देखिए अभी हमें कुछ प्रॉफिट नजर आना तो शुरू हो चुका है, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन एक बात आपको नहीं भूलना चाहिए कि मार्केट ना ही तो आपका दुश्मन है ना ही आपका दोस्त है। तो इसमें जो बन जाए वही आपके लिए अच्छा है। तो ऐसे में अगर रिकवरी हो जाता है तो हमारे लिए और अच्छा क्या हो सकता है। लेकिन अगर ये रिकवरी नहीं आता तो फिर प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट कर सकता था मार्केट, क्योंकि आसपास क्या था, क्लोजिंग प्राइस था, और क्लोजिंग प्राइस के ब्रेकडाउन के बाद मार्केट कितना गिरता वो मार्केट ही जानता है। तो अभी हम वेट करेंगे, फिर से प्रॉफिट वगैरह नजर आना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे अपना ट्रेड हम बुक कर लेते हैं। ऑलमोस्ट अपना रेगुलर टारगेट अचीव हो चुका है, और ज़्यादा हम लालच नहीं करेंगे, क्योंकि अब देखिए तीनों इंडेक्स ने क्या कर दिया, ऑल टाइम हाई के लेवल को क्रॉस कर दिया है। ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ तक तो ठीक ठाक रिट्रेसमेंट के साथ ऊपर जा रहा था, लेकिन हल्का सा अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत साइडवेज होकर ऊपर चलना शुरू करता तो हमारे लिए और बेटर हो सकता था, थोड़ा बहुत हम और बैठ सकते थे। लेकिन अगर ये डायरेक्टली बढ़ गया तो अगर यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट हो जाता है तो फिर इतना इजीली मार्केट ऊपर जा नहीं पाएगा। अगर बढ़ता रहे तो वो बात अलग रहेगी, लेकिन अगर यहाँ पे बाई चांस अगर कोई रेड कैंडल आ गया तो फिर इतना इजीली हमें ये जो अभी प्रॉफिट नजर आ रहा है वो नजर नहीं आएगा। तो आज के दिन हमने मार्केट के अंदर बाय क्यों किया था, क्योंकि जिस प्रकार की सिचुएशन नजर आ रही थी, कल भी मार्केट ने काफी बड़ा मोमेंटम दिया था, तो ऐसे में डाउन साइड के बायर को टारगेट नहीं बना सकते थे। यहाँ पे बायर हो सकते थे, लेकिन जैसे हमने एनालिसिस वगैरह में समझा था कि क्लोजिंग प्राइस का जब तक मार्केट ब्रेकडाउन ना करे इन बायर को टारगेट करने का हमें प्लान नहीं बनाना चाहिए। फ्लैट ओपन हो जाता है, गैप डाउन वगैरह ओपन हो जाता है, उस केस में बात अलग रहती। गैप वगैरह में क्या कर सकता है, मार्केट के ऊपर जा सकता है और हमें मार्केट के साथ ही चलने का काम करना चाहिए। वैसा ही समथिंग हमने बैंक निफ्टी वगैरह के अंदर देखा था। थोड़ा गैप वगैरह के बाद रिजेक्शन वगैरह तो आया था, लेकिन जैसे ही पॉजिटिव कैंडल बनना शुरू किया उसके बाद हमने एंट्री बनाया, क्योंकि जब तक क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन नहीं होता बायर वगैरह को मार्केट नहीं भगा सकता, हमें मार्केट के साथ ही चलना होगा। थोड़ा बहुत रिजेक्शन आने के बाद ओवरऑल हमें ठीक ठाक पॉजिटिव मोमेंटम मिल गया, ऐसा ही एक्जैक्टली हमने निफ्टी वगैरह के अंदर देखा था। तो काफी अच्छा मार्केट रहा ओवरऑल। देखिए जब तक ऑल टाइम हाई के ऊपर मार्केट ट्रेड करा, कोशिश करो मार्केट के साथ ही ट्रेड बना पाओ। अगर कोई सिचुएशन बन जाती है, कोई ब्रेकडाउन वगैरह हो जाता है, कोई बड़ा रिजेक्शन आ जाता है, वहां पे आपको थोड़ा चार्ट वगैरह को अलग तरीके से देखना है, अदरवाइज मार्केट के साथ ही चलने की कोशिश करना है। तो काफी अच्छा ट्रेड रहा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।